ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारी ये ज्योग्राफी की क्लास है, सेकंड क्लास भूगोल की। ठीक है, ज्योग्राफी में हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था अभी? हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों से क्या विवाद जो भी हुए उत्पन्न उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम पहले तो हम पड़ोसी देशों को चेक कर लें कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। हमारा कौन सा? श्रीलंका। ये हमारा कौन सा है? श्रीलंका। दूसरा हमारा पड़ता है यहाँ पर मालदीव। मालदीव, ठीक है। और हमारा ये पड़ता है, हमारा सबको ही पता होगा, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान हो गया। ये हमारा इतना सा एरिया पड़ जाता है मेरा क्या? अफ़गानिस्तान। ठीक है, ये अफ़गानिस्तान वाला एरिया आ गया। ठीक है, ये पड़ जाता है मेरा नेपाल, सॉरी चीन। ये चाइना हो गया। ठीक है, ये हमारा इतना सा मेरा जो मेरा पार्ट होता है वो मेरा क्या कहलाता है? मेरा नेपाल हो गया। और इतना सा एरिया क्या कहलाता है? मेरा भूटान। ठीक है, ये नेपाल भूटान हो गया। ये क्या है? मेरा बर्मा है, म्यांमार। ये इसमें जगह कम नहीं है इसलिए म्यांमार। ठीक है, म्यांमार हो गया। ये मेरा क्या है? बांग्लादेश। ये मेरा बांग्लादेश हो गया। ठीक है, तो हमारे भारत के जितने भी हैं ये सारे के सारे पड़ोसी देश हैं। नेपाल और भूटान के ऊपर तिब्बत भी है। तो देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका। तो हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका, प्रत्येक देश के बारे में हम बेसिक जानकारी तो इकट्ठी करेंगे ही करेंगे और साथ ही साथ हमारे इसके विवाद भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहला देश कौन सा? हमारा श्रीलंका है। श्रीलंका के बारे में चेक करते हैं क्या क्या है श्रीलंका। ठीक है, देखो इसका पुराना नाम, श्रीलंका का पुराना नाम कौन सा है? पुराना नाम शिलोंग। ठीक है, पुराना नाम शिलोंग है इसका। ठीक है, और इसका आकृति कैसी है? आकृति की बात करें तो हम आकृति इसकी है नारियल के समान, नारियल जैसी। ठीक है, आकृति में पुराना नाम हो गया इसका। देखो इसकी महत्वपूर्ण यहाँ की रिवर, नदी कौन सी है? यहाँ की प्रसिद्ध नदी कौन सी है? यहाँ की जो नदी है वो है यहाँ की महावली नदी। ओके, तो महावली नदी है यहाँ की इम्पोर्टेंट नदी। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? इसे रत्नों का देश भी कहा जाता है। इसे रत्नों का देश भी कहा जाता है। ओके, इसे रत्नों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी से रत्न प्राप्त किए जाते हैं इसमें, समझे आप? ठीक है, तो देखते हैं। देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझिए आप, थोड़ा यहाँ पे समझो। ये भारत का निचला पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं श्रीलंका को बना लेता हूँ समझाने के लिए कुछ इसमें। ठीक है, ये श्रीलंका को बना दिया अभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मेरा इतना सा पार्ट है, इतना सा, ये क्या है बच्चे? मेरा ये वाला इतना सा जो मेरा बना है ये वाला पार्ट, वो मेरा एक द्वीप है। कौन सा द्वीप है ये? रामेश्वर द्वीप है। ठीक है, ठीक है, और ये इसको हम पम्बन आइलैंड भी बोलते हैं, पम्बन द्वीप। कौन सा द्वीप? पम्बन द्वीप, समझे? ये भारत का ही हिस्सा है। इसे रामेश्वर द्वीप भी बोला जाता है और पम्बन द्वीप भी बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये क्या है? ये रेलवे का ब्रिज है एक। ठीक है, आइसलैंड पर जाने, इस द्वीप पर जाने के लिए रेलवे का यूज किया जाता है। तो इस रेलवे ब्रिज की जो लेंथ है वो कितनी है? इसकी लेंथ 2 किलोमीटर, समझे? अच्छा, ये वाला जो पार्ट है हमारा रामेश्वर द्वीप, मतलब पम्बन द्वीप का, और श्रीलंका से जितना भाग हमारा ये मिलता है, पता है ये क्या है? ये राम सेतु है, जो कि नासा ने भी इसके साक्ष्य प्राप्त किए हैं सैटेलाइट के द्वारा।
तो ये देखिए, ये जो है मेरा, ये कितना किलोमीटर है, ये कितना लेंथ है इसका, इसका ये रामेश्वर द्वीप से लेके ये श्रीलंका के अंतिम छोर तक इसकी लेंथ कितनी है, ये रामेश्वर द्वीप से लेकर श्रीलंका के अंतिम छोर तक 48 किलोमीटर। ये क्या है, हमारा राम सेतु बोला जाता है इसको। राम सेतु की लंबाई कितनी है, 48 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा देखो, इस पार्ट को जो रामेश्वर हमारा द्वीप है उसका अंतिम बिंदु क्या कहलाता है, उसके अंतिम बिंदु का नाम है धनुष कोण। ठीक है, धनुष कोण। और श्रीलंका का जो अंतिम बिंदु है उसका क्या है, जो हमारे राम सेतु का अंतिम बिंदु कह लो श्रीलंका की तरफ से, तो तिलाई मनार। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया श्रीलंका से इतनी सी बात। ठीक है, अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए गए, ये वाटर है, ये वाटर बॉडी है इतनी सारी ये। ठीक है, इधर भी पानी है, ये सारा की सारा ये पानी है इधर। ठीक है, तो इसे किसके द्वारा अलग किया गया है, देखो भारत और श्रीलंका को, भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि द्वारा पाक जल संधि के द्वारा अलग किया गया है। आपके विचार मन में आ रहे होंगे ये पाक क्या है भाई, ये पाक जो मेरा है क्या है, ये एक अंग्रेज अधिकारी था, ब्रिटिश रूलर, अंग्रेज अधिकारी, समझे। इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये पाक जो है वो मद्रास प्रेसिडेंट का उस टाइम पर गवर्नर था। ठीक है, गवर्नर कह लो या कुछ भी कह लो, उस पर राज्य करता था, कुछ भी कह लो आप। ठीक है, तो ये पाक जल संधि उसी के द्वारा की गई थी। तो इतने से एरिया को क्या बोला जाता है, इसको पाक जल संधि बोला जाता है। हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इतनी सी बात श्रीलंका के बारे में। ठीक है, इसे रत्नों का देश भी कहा जाता है क्योंकि मन्नार की खाड़ी से अत्यधिक रत्न प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसके बारे में हम विवाद और पढ़ लेते हैं। विवाद क्या क्या है भाई, विवाद देख लेते हैं क्या विवाद है श्रीलंका के साथ। देखिए, श्रीलंका ने हमारे ऊपर क्लेम करता है, हर साल क्लेम करता है कि वो भारत के जो मछुआरे होते हैं, जो भी नाविक होते हैं, वो कम से कम 1.5 करोड़ किलो मछली का उत्पादन हमारे यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो इसका विवाद लिख लेते हैं। विवाद क्या है भाई, विवाद देखो, बताया जाता है कि 1.5 करोड़ किलो, 1.5 करोड़ केजी मछली पकड़कर ले जाते हैं। ठीक है, तो इसका विवाद एक ही विवाद है कि इसमें क्या है कि उन्होंने क्लेम किया है श्रीलंका वालों ने कि भारत के जो मछुआरे होते हैं वो हमारी सीमा रेखा में आकर क्या करते हैं, मछलियों को पकड़कर ले जाते हैं। एक्चुअल बात क्या है कि देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे कि मान के चलो ये इंडिया का पार्ट है और ये भी इंडिया का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँगा ना, ये देखो, ये बना रहा हूँ मैं क्या, ये इंडिया की क्या बना रहा हूँ मैं, इंडिया की ये वाटर की बाउंड्री बना रहा हूँ अंतिम छोर। ठीक है, कि भारत का समुद्र की सीमा पर मतलब कितनी गहराई तक वो जा सकता है, कितने अंदर तक जा सकता है। तो देखिए, ये जाना कितना जा सकता है, 200 नॉटिकल मील, ये 200 नॉटिकल मील जा सकता है, समझे। और देखिए, अगर किलोमीटर की बात करेंगे, अब किलोमीटर में कितना है तो आप चेक कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेना। देखो, 1.8 किलोमीटर बराबर 1 नॉटिकल मील होता है, समझे। 1.8 किलोमीटर बराबर होता है 1 नॉटिकल मील। तो 200 नॉटिकल मील मतलब कि इतने से 200 नॉटिकल मील भारत की मुख्य सीमा से लेकर अंदर की जितनी भी सीमा 200 नॉटिकल मील अंदर तक, गहराई तक, वो भारत अपने इस वाले क्षेत्र में कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चाहे तो देखिए कुछ रूल्स एंड पॉलिसी है कुछ यहाँ की, कि देखो यहाँ पर वो अपने खनिज पदार्थों को भी उत्पादन कर सकता है इतने एरिया में। ठीक है, नंबर दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी आइसलैंड या बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। या फिर नंबर तीसरी बात है कि वैज्ञानिकों के द्वारा कोई भी परीक्षण यहाँ पर इतने में किया जा सकता है, समझे आप।
ठीक है, तो बात चलती है यहाँ पर, तो वो उन्होंने क्या क्लेम किया भाई, भारत के देश हमारे अंदर आकर है ना मछली का उत्पादन कर लेते हैं और इतनी मछली पकड़ कर ले जाते हैं, तो इस वजह से ये हर साल हमारे ऊपर क्लेम करता है और इसका विवाद यही चला आ रहा है। ठीक है, चलो दूसरा देश लेके चलते हैं हम। कौन सा देश है हमारा? मालदीव। चलो भाई मालदीव के बारे में देखते हैं, मालदीव क्या है। देखो ठीक है, पढ़ते हैं मालदीव। देखो यह है नंबर 1, यह है अरब सागर में स्थित है, समझे। नंबर दूसरी बात, यह अरब सागर के कोरल द्वीप पर स्थित है, यह अरब सागर के कोरल द्वीप पर समझे, यह अरब सागर के कोरल द्वीप पर स्थित है। अब आप कहोगे सर कोरल क्या है? भाई कोरल देख लो, कोरल क्या होता है? कोरल यह देखो, यह एक जलीय जीव है। नंबर 1 बात, यह जलीय जीव है, ठीक है। नंबर दूसरी बात, यह खारे पानी में रहता है, यह खारे पानी में रहता है, समझे। यह जलीय जीव है, यह खारे पानी में रहता है। तो देखो अब ये खारे पानी में तो रहता है, तो देखो खारे पानी में इसका काम क्या है, ये कैसे काम करते हैं, क्या है ये? देखो कोरल, कोरल के साथ में एक चीज़ और रहती है, क्या बोलते हैं उसको? जुजांथिया बोलते हैं हम इसको। कोरल, कोरल प्लस जुजांथिया बोले तो शैवाल, ठीक है। और कोरल को हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मूंगा, समझे। तो देखो जुजांतिया रहता है, शैवाल रहता है कोरल के साथ में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि देखो कोरल को जिंदा रखने के लिए क्या खाने की आवश्यकता पड़ती है, खाना तो खाना पड़ेगा, ये तो एक जलीय जीव है, इसको खाने की जरूरत पड़ती है। तो जुजांतिया क्या करता है, शैवाल क्या करता है, इस व्यक्ति मतलब इसको, इस जीव को 60% भोजन देता है। कितना देता है भाई? 60% खाना कौन देता है इसको? 60% खाना कौन देता है? जुजांतिया देता है, शैवाल देता है, जिससे ये जिंदा रहता है। लेकिन भाई देखो और क्या करते हैं, देखो खाना देता है और ये इसको क्या देता है? कलर प्रोवाइड करा देता है, वाइट कलर प्रोवाइड कराता है। कौन सा? वाइट कलर, ठीक है। अब देखो क्या है कि जब क्या होता है, हम जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और या फिर गर्मी अत्यधिक बढ़ती है, तो जिससे जुजांथिया होता है, वो शैवाल होता है, वो ख़त्म हो जाता है। एक्चुअल बात ये है। तो एक बात बताइए, जब शैवाल ख़त्म हो जाएगा, अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो कोरल जिंदा नहीं रह पाएगा, कोरल जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि 60% खाना तो कहाँ से प्राप्त करता है कोरल? मूंगा, वो जुजांथिया से, शैवाल से प्राप्त करता है। और जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो कोरल भी ऑटोमेटिक ही ख़त्म, खाना नहीं मिलेगा उसको, पोषण नहीं मिलेगा, तो हमारा कोरल भी हमारा ख़त्म, डेथ हो जाएगी। तो इसी के अस्थि पंजर और इसके ही अवशेषों से क्या बनता है? फिर हमारा यही बनता है, एक कोरल द्वीप बनता है, समझे आप, ठीक है। तो इसके अस्थि पंजर और कंकाल से, आप लिख सकते हो अस्थि पंजर और कंकाल से, कंकाल से द्वीप का निर्माण होता है, द्वीप का निर्माण, समझे। कंकाल से और द्वीप का निर्माण होता है, क्योंकि जुजांतिया तो खत्म हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और गर्मी बढ़ती है, तो जुजांतिया हमारा खत्म हो जाता है, जिससे 60% खाना नहीं मिल पाता है, 40% पर वो अत्यधिक नहीं जी सकता। इस वजह से इसका जो भी मटेरियल बचता है, इस वजह से बहुत अत्यधिक मात्रा में मटेरियल बच जाता है। इसके अवशेषों से क्या प्राप्त हो जाता है हमें? द्वीप समूह स्थित बहुत बहुत बड़े द्वीप बन जाते हैं, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। देखो मालदीव हमारा, देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। ये तो हो गई कोरल की बात। भाई कोरल कितने टाइप के कोरल होते हैं? 3 टाइप के कोरल होते हैं। नंबर 1 एटॉल कोरल, कोरल एटॉल, ठीक है। नंबर दूसरी बात फ्रिंगिंग,
एटॉल ऑफ फ्रिंगिंग, ठीक है। और जो हमारा कोरल द्वीप जो हमारा है वो किस टाइप का है, वो एटॉल के टाइप का है। ये वाला कोरल है एटॉल, एटॉल वाला कोरल है, समझे। तो देखो एक चीज और पढ़ो कि देखो भारत का लक्षद्वीप, यहां समझो इस बात को, चलो यही बता देते हैं या फिर यही देख लेते हैं। मान के चलो ये भारत का लक्षद्वीप है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये छोटा सा क्या बना है, ये एक द्वीप समूह है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा मालदीव है। ये क्या है, मेरा मालदीव है। तो ये क्या है, लक्षद्वीप है, ठीक है। इसको, इस द्वीप को क्या बोलते हैं, मिनिकॉय द्वीप बोला जाता है, मिनिकॉय है ये, समझे। और देखो इन दोनों, इसके बीच में कौन से चैनल, कितने डिग्री का चैनल संधि की गई है, इसके बीच में मुझे बताया गया कि 9 डिग्री चैनल संधि है, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। इसके बीच में कौन सी संधि है हमारे बीच में, इसके बीच में 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल की संधि है। भाई चैनल क्या होता है, अब इसके बारे में भी समझ लो। देखो चैनल होता है हमारा जल, एक तरीके से जल संधि का बहुत चौड़ा भाग हमारा क्या कहलाता है, चैनल कहलाता है। सीधी सी बात है, सीधी सी डेफिनेशन है कि जल का बहुत चौड़ा भाग जो दो देशों की मिलाने के काम आता है उसे ही बोला जाता है जल संधि का चैनल बोला जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितना है, 9 डिग्री चैनल है। इन दोनों के बीच में कितना, 8 डिग्री चैनल है। भाई 10 डिग्री चैनल, अगर आप 10 डिग्री की बात करोगे तो 10 डिग्री तो कहाँ चला जाएगा, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाया जाएगा, वो तो 10 डिग्री। और 9 डिग्री और 8 डिग्री कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर आपसे कहे कि भारत की, वही बताइए कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में क्वेश्चन आता है तो आप कितने डिग्री का चैनल बताओगे, 9 डिग्री चैनल बताओगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग, ये तो हो गई इतनी सी बात मालदीव के बारे में, ठीक है। चलो भाई और पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देश कौन सा है, मालदीव हो गया, मालदीव हो गया। नेक्स्ट देश देखते हैं हमारा पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान की तरफ चलते हैं, पाकिस्तान ठीक ठाक है, ठीक है। अब पाकिस्तान से देख लेते हैं भाई पाकिस्तान का क्या हिसाब किताब है। देखो नंबर 1 बात कि 14 अगस्त सन 1947 को ये हमसे अलग हो गया था, ठीक है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान क्या हो गया था, हमसे अलग हो गया था, ठीक है। अच्छा नंबर दूसरी बात, इसकी बाउंड्री वाल की लेंथ कितनी है, 3323 किलोमीटर, 23 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी सीमा रेखा को क्या बोला जाता है, इसकी बाउंड्री वॉल को रेड क्लिफ के नाम से बोला जाता है। और 3323 किलोमीटर की लेंथ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे इसके बारे में, ठीक है। ये तो इसके बारे में क्या होगी, बेसिक नॉलेज होगी। अब इसके बारे में देखना है हमें विवाद क्या क्या है। देखो भाई इसके ऊपर 3 विवाद हैं, ठीक है। और 3 विवादों के बारे में हम पढ़ते हैं। हम पहला विवाद पढ़ते हैं, विवाद क्या है हमारा पहला विवाद, चलो यहीं देख लेते हैं, ठीक है। पहला विवाद हमारा क्या था कि देखो क्या था, पहला विवाद था हमारा सर क्रीक विवाद, सर क्रीक विवाद, समझे। सर क्रीक विवाद को यहाँ पे समझिए आप। देखो सर क्रीक विवाद क्या है कि देखो ये जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये भारत का क्या है, ये भारत का कच्छ है, ठीक है। और जो हमारा जो सर क्रीक है, सर क्रीक हमारा इतना सा पार्ट हमारा यहाँ पर, ये क्या है हमारा सर क्रीक है, ठीक है।
अच्छा, सरक्रीक की लेंथ कितनी है? ये 96 किलोमीटर का है। ठीक है, सरक्रीक की लेंथ कर लो, इसकी लेंथ कितनी है इसके बारे में पूरा बताऊंगा बिल्कुल ही। लेंथ कितनी है? 96 किलोमीटर। यह कैसा क्षेत्र है? यह एक दलदलीय क्षेत्र है, लिख लो। यह एक कैसा क्षेत्र है? दलदलीय क्षेत्र है। ठीक है, अच्छा इस चीज़ को यहाँ पे समझो। देखो, इसको हटा देते हैं, कोई काम का नहीं। ठीक है, देखो ये तो पाकिस्तान का सिंध है। ठीक है, और ये हमारे इंडिया का कच्छ है। ठीक है, ये पाकिस्तान का सिंध है और ये हमारे भारत का कच्छ है। ठीक है, तो देखो इधर के उस टाइम पर क्या हुआ था कि उधर के अंग्रेज़ों ने क्या कहा था कि उधर के अंग्रेज़ों जब मतलब सिंध पर जो अंग्रेज़ काम करते थे, उन्होंने कहा था कि हमारा कहाँ तक हमारा हिस्सा है? हमारा हिस्सा है यहाँ तक, पाकिस्तान तक। ठीक है, पाकिस्तान का। और कच्छ वालों अंग्रेज़ों ने कहा था कि नहीं, यहाँ तक है। लेकिन फिर बाद में क्या किया गया कि बाद में कहा गया था कि अपना अपना एक काम करते हैं, 50-50 कर लेते हैं, यहीं तक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो 96 ये हो गया। यहाँ पे इतना सा पार्ट है ये वाला। ठीक है, इतना सा पार्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पे कच्छ ये किस वजह से विवाद में आया? किस वजह से विवाद में आया? क्योंकि यहाँ पर मछली का उत्पादन बहुत अधिक होता है। मछली का उत्पादन बहुत अधिक होता है, जिससे क्या है कि हमारे जो मछुआरे होते हैं वो अंदर तक मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, और अंदर तक मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो अगर उन्होंने यहाँ से थोड़ा सा ही क्रॉस कर गए तो क्या करते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी उनको पकड़ लेती है। ठीक है, और पाकिस्तान आर्मी उनको पकड़ कर ले जाती है अपने यहाँ पर। तो इस वजह से ये विवाद चला रहा है। तो ये कैसा क्षेत्र है? यह एक मछली का क्षेत्र है। मछली का उत्पादन अत्यधिक होता है। ठीक है, मछली का क्षेत्र है। तो इस वजह से ये सरक्रीक विवाद चला रहा है, इसी की वजह से कि है ना भाई, वो कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र है और हम कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र है। यहाँ पर क्या होता है कि कच्छ पर है ना, ये गुजरात का पड़ जाता है, गुजरात की जगह। तो यहाँ पर क्या है कि देखो, जब समुद्र का पानी है ना थोड़ा सा है ना ऊपर की तरफ क्रिक करता है। ठीक है, मतलब कि फिसलन भरी जगह हो जाती है इस जगह पर, यहाँ पर। तो यह दलदलीय क्षेत्र बन जाता है, समझिए आप। अच्छा देखो, 2 साल पहले है ना यहाँ पर एक हरामी नाला पड़ता है। कौन सा नाला? हरामी नाला। और इस हरामी नाले से ही है ना भारत में अत्यधिक है ना घुसपैठ होती है। अच्छा, घुसपैठ कहाँ कहाँ से हो सकती है? देखो, घुसपैठ होगी ना तो इसी क्षेत्र से घुसपैठ होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक घुसपैठ नहीं होती, और या फिर घुसपैठ होगी इधर की तरफ से, भूटान से हो जाएगी, बांग्लादेश की तरफ से हो जाएगी, या फिर इस हरामी नाले से होती है घुसपैठ। कहाँ से? इससे सरक्रीक से होते हुए जाती है। ठीक है, और कहीं से घुसपैठ नहीं होती। तो हरामी नाले से है ना 2 साल पहले है ना दो नाव को पकड़ा गया था। और देखिए, जो भी है ना ताज पर हमला हुआ था उस टाइम पर, तो वो भी है ना कहाँ से आए थे? इसी रास्ते से होकर आए थे, मुंबई पर जो भी हमला हुआ था पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, तो बढ़ते हैं और आगे। ये तो हो गया सरक्रीक विवाद, हो गया 96 किलोमीटर का क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो इतना विवाद हो गया इसके साथ में। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। एक विवाद और है, उसको और समझा दूं मैं आप लोगों को। ठीक है, देखो और विवाद, एक दूसरा विवाद हमारा उत्पन्न कहाँ पर होता है भाई? देखो, इस बात को समझो थोड़ा सा। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इधर से मुझे रफ करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, चलो यहीं पे बता देता हूँ पहले तो। देखो, भारत के ऊपर क्या पड़ता है? सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है, एक सियाचिन ग्लेशियर। यह सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है। और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? सियाचिन ग्लेशियर मैं आपको बता दूं इस जगह पर है। ठीक है, ये पूरा वाला भाग ये आपको दिख रहा है ना, ये सियाचिन ग्लेशियर का भाग है, समझे? ठीक है, यह कहाँ पर स्थित है? आप लिख सकते हो सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में है।
यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है और सियाचिन ग्लेशियर में ही एक श्रेणी और पड़ती है, साल्टारो श्रेणी। साल्टारो श्रेणी कह सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पर्वत भी पड़ता है साल्टारो, वो इस जगह पर स्थित है, ठीक है, इस जगह पर, ये वाला, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ से है ना एक नदी आती है, स्योंक नदी बोलते हैं यहाँ से एक नदी का उद्गम स्थल है स्योंक नदी, इस तरह से आती है वो, इस तरह से। ये कौन सी नदी है मैं आपको लिख के बता सकता हूँ यहाँ पर, स्योंक नदी, ठीक है, जो कि साल्टारो पर्वत से होती हुई, मतलब कहाँ से निकलती है, वो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, या काराकोरम श्रेणी में स्थित है और साल्टारो श्रेणी है, ठीक है। अच्छा, साल्टारो श्रेणी क्या करती है, देखो साल्टारो श्रेणी यहाँ से है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये मतलब साल्टारो श्रेणी हमारा क्या करती है, हमारे भारत पाक को है ना डिवाइड करती है दो भागों में। भारत पाक को दो भागों में बांटती है, समझे। अच्छा, आप मुझे बताइए, देखो इस लाइन को क्या बोला जाता है भाई, इस लाइन को बोला जाता है एलओसी बोला जाता है इसको, एलओसी। और एलओसी की लेंथ कितनी है, कभी क्वेश्चन पेपर में अभी तक तो पूछा नहीं गया, खैर बड़े बड़े पेपरों में पूछा जाता है, आईएएस जैसे एग्जाम में, तो उसकी लेंथ कितनी है, 740 किलोमीटर। कभी आ जाए तो चेक कर लेना। और एलओसी का फुल फॉर्म क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल तो भारत पाक को डिवाइड करती है, और इसकी सीमा रेखा क्या बोला जाता है, सीमा को मैं लिख दूं यहाँ पर, सीमा रेखा को बोला जाता है एलओसी, और एलओसी की लेंथ कितनी है, 740 किलोमीटर, ठीक है। ये रही लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये तो होगा ये वाली बात। देखो क्या हुआ था, मैं आपको बताऊं कि जो सियाचिन विवाद कैसे उत्पन्न हुआ था, कि यहाँ पर है ना, ये 1958 की बात है, सॉरी 85 की बात है, 1985 की बात है कि भाई क्या हुआ था कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो अत्यधिक खूबसूरत और बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही फूलों की सजी हुई और बर्फ़ से ढकी हुई। यहाँ पर क्या है, बहुत अत्यधिक पर्यटन के लोग आते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था कि जापान से कुछ लोग आए थे, तो क्या किया कि जापान के लोगों को है ना यहीं पर रोक दिया गया इंडियन आर्मी ने। लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी ने है ना उनको है ना प्रवेश की अनुमति दे दी, तो इस वजह से उत्पन्न हो गया विवाद, ठीक है। तो 1985 के विवाद, और तब है ना 1985 में भारत ने कौन सा वो ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का नाम 1985 में जापान के लोगों को पाकिस्तान आर्मी के द्वारा एंट्री दिए जाने की वजह से विवाद उत्पन्न हो गया, और इस विवाद को दबाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, मेघदूत ऑपरेशन। समझे, मेघदूत ऑपरेशन चलाया इसको दबाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई इतनी सी बात। हम डिटेल में पढ़ लेंगे बाद में। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी, साल्टारो श्रेणी और भारत पाकिस्तान को दो भागों में बांटती है। एलओसी 740 किलोमीटर की लेंथ है। 1985 में एक विवाद हुआ था जापान के लोगों की वजह से, जिसमें भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, मेघदूत ऑपरेशन चलाया था, ठीक है भाई। चलो हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर का विवाद और पढ़ लेते हैं। तीसरे नंबर का विवाद देखो, ठीक है। देखो लास्ट विवाद है इसका, जल्दी पढ़ लेते हैं, समय की कमी है। विवाद नंबर 3, सिंध विवाद। सिंध नदी का विवाद, ठीक है। देखो क्या हुआ था कि 1947 से लेकर 1947, देखो जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो ये बोला गया था उस क्या बोलते हैं सम्मेलन में
कि जब इस बंटवारे में क्या होगा कि 1947 से लेकर 1948 तक के बीच में भारत पाकिस्तान में दो नहरें निकालेगा। कब से कब तक? 1947 से 1948 के बीच में पाकिस्तान के अंदर दो नहरें जाएंगी, ठीक है। अच्छा, वो नहर 1 साल तक ही टिक सकी और अगली साल उन नहरों को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। नहरों को बंद किया गया, ठीक है। और जिस वजह से क्या हुआ? पाकिस्तान में सूखा पड़ने लगा। और जिस वजह से क्या हुआ? पाकिस्तान में सूखा पड़ने लगा और इसी चक्कर में वजह से सूखा पड़ने लगा तो वहाँ पर महामारी फैलने लगी। और इस सूखे को दबाने के लिए पाकिस्तान के लोग कहाँ पहुँचे? यूएनओ के पास। यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के पास पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर गुहार लगाई कि भाई हम तो इस तरीके से मर जाएंगे, भाई हमको बचाया जाए। तो क्या हुआ कि वहाँ से है ना, देखो इस विवाद को सुलझाने के लिए वहाँ से फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ से एक यूएनओ का एक अधिकारी आया, लिलिथ थांगो। उस अधिकारी का नाम क्या था? अधिकारी का नाम लिलिथ थांगो। सिंधु नदी विवाद को ख़त्म करने के लिए लिलिथ थांगो आया और उसने ये बोला कि भाई इस पानी का विवाद तभी ख़त्म हो सकता है जब इन नदियों का बंटवारा कर लिया जाए, तो ही बेटर है, ठीक है। तो इस बात को समझो। देखो सिंधु, उसने क्या कहा भाई? देखो सिंधु चिनाब और झेलम। सिंधु, चिनाब और झेलम का वाटर 80% कौन लेगा? पाकिस्तान लेगा, ठीक है। और 20% कौन लेगा? भारत लेगा। समझे? अब आ जाती है बात और रावी, ब्यास, सिंधु, चिनाब, झेलम और सतलज, सॉरी चिनाब, सतलज, सॉरी चिनाब नहीं, सॉरी यार, ये चिनाब इसी में है, चिनाब, सतलज, ठीक है। तो इसका वाटर है ना, देखिए 80% कौन लेगा? भारत, ठीक है। और देखिए 20% कौन लेगा? 20% लेगा हमारा पाकिस्तान। और इस वजह से ये वाला विवाद ख़त्म हो गया। तो हमारा बस इतना ही सी बात थी और मतलब पाकिस्तान के बारे में इतना ही विवाद है। 3 विवाद मैंने पढ़ा दिए। अगला नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अफगानिस्तान तो पढ़ना नहीं है क्योंकि वो तो है ना अधिकृत क्षेत्र में है, विवादित क्षेत्र में। तो हमको पढ़ना है अब चाइना, ठीक है। ओके।